नहीं दिया तो फैक्ट्री में घुसकर हमला, सीसीटीवी में कैद दबंग गई। दिल्ली के फर्श बाजार थाना क्षेत्र से हफ्ताखोरी और खुलेआम हिंसा का मामला सामने आया है। भीकम सिंह कॉलोनी पुल के पास स्थित एक चप्पल फैक्ट्री में काम करने वाले युवक हिमांशु भट्ट पर कथित तौर पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित के अनुसार कुछ स्थानीय युवक उससे लगातार पैसों की मांग कर रहे थे और फैक्ट्री चलाने के बदले हफ्ता देने का दबाव बना रहे थे। पैसे न देने पर युवक और फैक्ट्री मालिक पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया। मेरा हिमांशु भट्ट। हिमांशु, क्यों आपके ऊपर हमला किया है? चोट लगी है आपको? यहाँ पे हमारी चाप की फैक्ट्री है ना, इस चक्कर में यहाँ पे वो 2-4 लड़के रहते थे। वो हमसे ना हफ्ता मांगते थे, है ना, कि यहाँ पे चाप की फैक्ट्री खोल लगी तो यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। हमने उनको मना कर दिया कि भाई साहब हम पैसे इतने नहीं दे पाएंगे आपको। तो उन लोगों ने हमारे पे डंडे से, हाथ पैरों से, मतलब 4-5 लड़कों को और बुला के बहुत मारा पीटा है, हमें हर चीज़ करी है हमारे साथ। तो क्या-क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास तलवारें थी और डंडे थे बहुत सारे, वो सब चीज़ें थी उनके। और पुलिस वालों को भी फ़ोन करा हमने, किसी ने फ़ोन करा था पुलिस वालों को। जब हमको मारते पीटते देखा है तो उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, तो उनकी तलवारें भी पकड़ी गई हैं और लड़के को भी पकड़ के लेके गए थे, मगर थाने से वो लड़का छूट गया फिर भी। अब इसका हम क्या करें? फिर हमारे साथ अगले दिन यहाँ पे फिर आया, मैं यहाँ पे टॉयलेट कर रहा था। टॉयलेट करते हुए फिर उन्होंने मेरे को लात घूंसों से मार के फिर कपड़े वपड़े फाड़ के फिर चले गए। मैंने अभी भी कंप्लेंट कर रखी है, मगर अभी भी उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा और सारे घर वाले यहाँ से सारे फरार हैं। आप क्या और चाहते हैं? मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे देखो आंखों पे चोट वगैरह सब चीज़ लगी हुई है, मुझे इससे कुछ वो नहीं चाहिए, मुझको बस इंसाफ चाहिए मुझे। आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है, आप पे हमला हो सकता है? हाँ जी, मेरी जान को खतरा है, क्या पता कल को कुछ और कर दे मेरे साथ, कुछ हमारे को पता नहीं है, क्योंकि आज ऐसा कर दिया, फिर अगले दिन ऐसा कर दिया, अब तीसरे दिन कैसा कर दे कुछ पता नहीं इसके बारे में हमें। मैं ये देखा था, इससे पहले भी लड़ाई हुआ था तो तलवार आर निकाल लिया था रात को। और फिर ये 3-4 दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था, 10:30 बजे करीब हो रहा था, 10:30-11 बज रहा था। तो उस टाइम भी पूरा बदमाशों को बुला लिया था, बहुत आदमी था। उस टाइम भी तलवार निकाल लिया, इसको भी ले जा करके मारपीट किया है। बाथरूम के पास ले गया घिसेट करके, वहाँ भी मारपीट किया। अभी 2-3 दिन कल की परसों की बात है, फिर बाथरूम के पास गया था ये बाथरूम करने, तो फिर लड़के को बुला लिया था, फिर मारपीट किया था, पुलिस वाला भी आया था। दीदी, तो सुनने में आया वो सरदार युवक जो है पहले भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, पड़ोसियों पर तलवार निकाल देते हैं। हाँ, तलवारों पब्लिक ऊपर तलवार निकाल देता है, लड़ाई झगड़ा करता है तो तलवार निकाल। करने जाओ तो वो दूसरे को भी लगने का डर है। तो ये सब चीज़ अच्छा नहीं है ना। मान लो लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा है, मुंह से बोलो। मारपीट करने से, तलवार निकालने से थोड़े होता है। तलवार निकाल के तो कोई वो तरीका तो है नहीं, तलवार निकाल लेगा। पिस्तौल भी एक ना पुलिस वाला को भी दिखाया था, घर में गया था पुलिस वाला, तो पुलिस वाला को पिस्तौल दिखा दिया था। ये सब चीज़ अच्छा नहीं रहता। उनसे भी लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो ये बार-बार ये सब चीज़ बढ़िया नहीं है। ये सब चीज़ के लिए आप थोड़ा कार्रवाई कीजिए, पुलिस वाला को बोलिए कार्रवाई करेंगे। पब्लिक रहता है, फैमिली रहता है यहाँ पर में, ये बार-बार ये सब चीज़ बढ़िया बात नहीं। जी, मेरा नाम राजा है। क्या घटना हुई आप बताइए। घटना सर ये हुई थी, 11 बजे मैं यहाँ से निकला हूँ, ऊपर ही रहता हूँ मैं भी। रात को यहाँ से निकला हूँ, दोनों भैया बैठे हुए थे, इनसे दुआ सलाम हुई है। मैं गया हूँ, खाना वाना खाया मैंने घर पे। उसके आधे 1 घंटे बाद में हाय अल्लाह की आवाज़ें आने लगी। मैंने ऊपर से देखा, जहाँ गए 8-10 बंदे थे, सरदार थे सारे। उन्होंने भैया को यहाँ ले रखा था, हीरा भाई को फिर लिपट रहे थे। ऊपर से मैं जल्दी आया, फिर वहाँ से हीरा भाई को छुटा के लाया। ऊपर से ईंट वीटें भी आई हैं बहुत सारी, तो हथियार क्या-क्या थे उनके पास? तलवारें थी। तलवारें तो हमने सारी पुलिस वालों को हमने बराबर खुद करवाई हैं, कट्टे भर के ले गए तलवारों के वो। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ हथियार भी जब्त किए हैं और मामले की जांच जारी है। पीड़ित ने पुलिस से अपनी जान की सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऋषभ टाइम्स के लिए सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।